सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाइए और आने वाले इंटरेस्टिंग न्यूज के मजे पाइए। मित्रों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर आज आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को, जिसने विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार की उपलब्धियों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी की नीतियों पर भरोसा करते हुए भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तिकरण के संकल्प के साथ 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था। किसी भी राज्य में परिवर्तन, विकास और प्रगति के लिए मात्र 100 दिन की अवधि एक छोटा सा कार्यकाल है और सीमित संसाधनों के बीच उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के लिए यह एक चुनौती भी है। इस चुनौती को हमने स्वीकार किया है। राज्य सरकार के इन 100 दिनों की अवधि की उपलब्धियों पर हमें संतोष का अनुभव हो रहा है। उत्तर प्रदेश को एकात्म मानवतावाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि होने का भी गौरव प्राप्त है। हमारा सौभाग्य है कि श्रद्धेय उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष में उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण किया है। ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने की दिशा में 100 दिनों का कार्यकाल एक प्रभावी पहल है। इस मौके पर मैं मीडिया के माध्यम से प्रदेशवासियों को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश को विकास और खुशहाली के रास्ते पर तेजी से आगे ले जाने के लिए प्रभावी प्रयास प्रारंभ कर चुकी है। अपने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमारी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास करने का जो संकल्प लिया है उसका पूरी तरह अनुसरण करते हुए प्रदेश सरकार भी राज्य की जनता की सेवा कर रही है। सभी जानते हैं कि विगत 14-15 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ पर काफी पिछड़ गया था। इस अवधि में यहां सत्ता पर काबिज रही अन्य दलों की सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के साथ साथ बदहाल कानून व्यवस्था ने राज्य तथा यहां की जनता का भारी नुकसान किया है। इसलिए हमारी सरकार ने आम जनता के कल्याण और उत्थान के लिए अविलंब प्रभावी कार्रवाई शुरू की है। लोक कल्याण के प्रति समर्पित यह सरकार बगैर किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए शासन प्रशासन की संवेदनशील और जवाबदेही सुनिश्चित किया गया है। भोजन, आवास, सड़क, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के लिए हमारी सरकार निरंतर
सजग है। प्रदेश में शिक्षा का उन्नयन हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर में वृद्धि हो, आम जनता को स्वास्थ्य और परिवहन की अच्छी सुविधा मिले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में भी ठोस प्रयास किए हैं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि समाज के निर्माण में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे ध्यान में रखकर राज्य सरकार भी केंद्र सरकार की भांति सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के अनुरूप जनता की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के स्वप्न को साकार करना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी। वर्तमान प्रदेश सरकार सुशासन के माध्यम से प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का गंभीरता से कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है। इसलिए जब तक गांव एवं किसान की वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं आएगा, तब तक राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ेगा। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता दे रही है। किसानों को खाद बीज के साथ साथ अन्य कृषि निवेशों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए 5000 से अधिक गेहूं क्रय केंद्रों की स्थापना करते हुए गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष प्रदेश सरकार ने 4 गुना से अधिक गेहूं की खरीद की है। गत वर्ष 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय आड़तियों और एजेंटों के माध्यम से प्रदेश सरकार ने किया था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष 36 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्रय प्रदेश सरकार ने किया है। इसी प्रकार कई पेराई सत्रों का लंबित भुगतान गन्ना किसानों का कराया जा रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक गन्ना किसानों का 22,517 करोड़ रुपए से अधिक के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। जनता से किए गए वादों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में हमारी सरकार ने 31 मार्च 2016 तक लघु एवं सीमांत किसानों के 1 लाख रुपए सीमा तक के फसली ऋण को माफ करने का निर्णय लिया। इस निर्णय से एक साथ प्रदेश के 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस निर्णय के साथ राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस फैसले का प्रभाव आम जनता एवं प्रदेश के विकास कार्यों पर कतई पड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश सरकार 36,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बोझ को अनावश्यक खर्चों को कम करके पूरा करेगी। प्रदेश में पहली बार आलू उत्पादक किसानों के आलू को खरीदकर उन्हें राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इस वर्ष 9,70,000 से अधिक आवासहीन परिवारों को ग्रामीण क्षेत्र में लाभान्वित किया जा रहा है। विगत कई वर्षों से राज्य की खनन प्रक्रिया काफी विवादास्पद एवं पक्षपातपूर्ण रही है। हमारी सरकार तकनीक आधारित पूरी तरह से पारदर्शी एक नई खनन नीति को लागू की है। भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग द्वारा तैयार किए गए ई-वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के लागू हो जाने से अब खनिजों के परिवहन के लिए ई ट्रांजिट पास की व्यवस्था उपलब्ध हो गई है। राज्य सरकार ने विरासत में मिली 1,21,000 किलोमीटर से अधिक गड्ढा युक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने तथा प्रदेश के सभी जनपदों को समान रूप से बिजली आपूर्ति करने जैसे महत्वपूर्ण लेते हुए प्रभावी कार्रवाई की है। सभी जिला मुख्यालयों को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र को 20 घंटे विद्युत की आपूर्ति, ग्रामीण क्षेत्र को 18 घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदेश सरकार के द्वारा 14 अप्रैल से ही प्रारंभ कर दी गई।
इसके अलावा 24 घंटे विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार से 24x7 पावर फॉर ऑल अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों अयोध्या, देवीपाटन, चित्रकूट, विंध्याचल, शाकंभरी देवी, नैमिषारण्य जैसे स्थलों पर भी विद्युत की अनवरत आपूर्ति का निर्णय लिया गया। बीपीएल परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन दिए जाने का निर्णय लिया गया। शहरी क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर को 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 48 घंटे में बदलने की व्यवस्था लागू की गई। उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान राज्य के मध्य अंतर्राज्यीय परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों के मध्य सड़क परिवहन और अधिक सुगम हो जाएगा और दोनों राज्यों की जनता को बेहतर पथ सेवा उपलब्ध होगी। पर्यटन विभाग की वन स्टॉप टूरिज्म सॉल्यूशन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रियों की अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति यात्री की गई। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन के निर्माण का फैसला भी लिया गया। प्रयाग अर्धकुंभ 2019 के आयोजन से पूर्व गंगा जी को स्वच्छ बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत झूंसी, नैनी, फाफामऊ और वृंदावन की कुल 600 करोड़ रुपए की योजनाएं केंद्र सरकार से स्वीकृत करा करके प्रारंभ कराई गई। हमें प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त तथा भ्रष्टाचार मुक्त कराने के लिए हम संकल्पित हैं। इसके तहत भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। एंटी भूमाफिया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भूमाफियाओं से अब तक 5,895 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि अवमुक्त भी कराई गई है। वीआईपी कल्चर को समाप्त करने के लिए आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर राज्य में लाल व नीली बत्ती के प्रयोग को पूरी तरह समाप्त किया गया है। राज्य सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं को पूरी सुरक्षा देने के साथ साथ उनके सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्पित है। प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें समान अवसर देने के लिए प्रभावी प्रयास कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और सम्मान के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसके दृष्टिगत सत्ता में आते ही प्रदेश सरकार द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन जैसे प्रभावी कदम उठाए गए, जिनका असर पूरे प्रदेश में हुआ और महिलाएं तथा बच्चियां अब पहले से सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा की भावना और सुदृढ़ करने तथा उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिगत कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुखबिर योजना की शुरुआत की गई है। राज्य सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित केंद्रीकृत कॉल सेंटर के माध्यम से महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। 181 एक टोल फ्री नंबर है जिस पर 24 घंटे में किसी भी समय कॉल करके कोई भी पीड़ित महिला अथवा बालिका सहायता प्राप्त कर सकती है। 181 हेल्पलाइन के तहत 64 रेस्क्यू वाहन को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार प्रदेश के समस्त 75 जिलों में अब तक ये वाहन महिलाओं की सहायता के लिए उपलब्ध हो गए हैं। जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की सैद्धांतिक सहमति केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। वर्षों से लंबित प्रकरण राज्य सरकार की प्रभावी पैरवी से केंद्र का अनुमोदन पाने में सफल रहा है। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। हमारा सौभाग्य है कि इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 51,000 से अधिक साधकों ने उत्साह और उमंग के साथ योगाभ्यास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कराई जा रही है। दिसंबर 2017 तक प्रदेश के 30 जिलों को ओडीएफ अर्थात खुले में शौच मुक्त घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार पूरे प्रदेश को
अक्टूबर 2018 तक ओडीएफ घोषित करने के लक्ष्य के साथ कार्य प्रारंभ हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, कानपुर, आगरा को पहले ही चयनित किया जा चुका है। वर्तमान सरकार के प्रयास से झांसी, अलीगढ़ एवं इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, रामपुर, गाजियाबाद और रायबरेली को भी इस मिशन में सम्मिलित कराने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ई टेंडरिंग व्यवस्था को सभी विभागों में लागू किया गया है। शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। स्कूली बच्चों में यूनिफॉर्म, पुस्तकें, जूता, मोजा तथा बैग उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च शिक्षा में एक समान पाठ्यक्रम की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में 166 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न स्कूल इस सत्र से प्रारंभ करने की योजना है। युवाओं को गुणात्मक शिक्षा सुलभ हो तथा कौशल विकास के माध्यम से उन्हें रोजगार के सुगम अवसर प्राप्त हों, इसके लिए प्रदेश सरकार संवेदनशीलता से कार्य कर रही है। इंसेफ्लाइटिस से प्रदेश के सर्वाधिक संवेदनशील 38 जनपदों के 1 से 15 वर्ष तक के वंचित बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया गया है। जनता को आपातकालीन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के तहत 150 एम्बुलेंस प्रदेश के अंदर संचालित की जा रही हैं। इन एम्बुलेंस सेवाओं के उपलब्ध हो जाने से क्रिटिकल मरीजों को प्राण रक्षा हो रही है। प्रदेश के सभी क्षेत्रों के विकास के लिए यह सरकार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में बुंदेलखंड और पूर्वांचल में आधारभूत ढांचे के विकास के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने की योजना के साथ साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से अयोध्या और काशी को भी जोड़ा जाएगा। जनता को सुगम और त्वरित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लखनऊ मेट्रो का संचालन शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। इलाहाबाद, मेरठ, आगरा, गोरखपुर तथा झांसी में मेट्रो रेल परियोजना की संस्तुति की गई है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान राज्य सरकार ने अयोध्या तथा मथुरा एवं वृंदावन को नगर निगम का दर्जा दे दिया है। राज्य सरकार प्रदेश में नई औद्योगिक नीति तैयार कर रही है। जल्दी ही यह आप लोगों के सामने होगी। निवेश को बढ़ावा देते हुए राज्य को संतुलित औद्योगिक विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से जहां एक ओर प्रदेश को आर्थिक विकास होगा, वहीं दूसरी ओर हमारे नौजवानों को राज्य में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पूर्ववर्ती सरकारों के 15 वर्ष के बदहाल शासन का खामियाजा प्रदेश की युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ा है। पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में भर्तियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसे समाप्त करते हुए पारदर्शी तरीके से चेन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश को विकसित एवं समृद्ध राज्य बनाने के लिए विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृतसंकल्पित है। और अंत में मैं आप सभी को पुनः विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रदान किया गया है, उसके सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे हैं और यह सिलसिला और तीव्र गति से आगे भी बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।